हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की विषय हिंदी सप्ताह 7 की। आज हम सारी वर्कशीट हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी मौखिक चर्चा का विषय। मौखिक चर्चा में देखिए चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। बताओ यहाँ पे किसका चित्र है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, दीवार पर क्या लगा है, चित्र में मटका कहाँ है, चित्र में शिक्षक कहाँ बैठे हैं आदि। इस प्रकार से हम इस मौखिक चर्चा को कंप्लीट करेंगे। स्वतंत्र लेखन है, बच्चों के लिए काम है। आपको अपनी कक्षा में सबसे अच्छा क्या लगता है, अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्णाक्षर गतिविधियां हैं, पढ़ें और लिखें। रास्ता रास्ता, फिर लिखा है पिस्ता, इसके बाद पिस्ता। आपको जैसा लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए मिलाकर पढ़ें और लिखें। सच, काटना, पुकारना। शब्द पढ़ें। तन्हा, उन्हें, किस्ती, मस्त, मस्तक, किस्त, गन्ना, रस्सी, क्यारी, चुस्त और बस्ता। पढ़ें और लिखें। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं। इसी प्रकार से आपको सेम यहाँ पे नीचे लिखना है, कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं। अगली वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर एक कहानी है, रजनी का पुस्तकालय। इसको पढ़ते हैं। एक कहानी, यह कहानी एक नन्ही मुन्नी लड़की रजनी की है। वह बस्तर की पाठशाला में पढ़ने जाती है। उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए बहुत सी पुस्तकें मिलती थी। वह बस्ता भर के पुस्तकें ले जा आती थी। रजनी के बाबा ने भी उसके लिए पुस्तकें लाना शुरू कर दिया। पुस्तकों में राजा रानी, शेर, भालू, पिस्ता, किशमिश, गांव और शहर की ढेर सारी कहानियां थी। उन्होंने रजनी को पढ़ने के लिए एक टेबल भी बनवा दिया। उन्हें पता था कि एक दिन रजनी बहुत सी कहानियां लिखेगी। धीरे धीरे उनके घर में पुस्तकालय बन गया। तब तो रजनी के दोस्त भी वहां पढ़ने आने लगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारे मौखिक प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा मौखिक चर्चा का प्रश्न है, रजनी के बाबा पुस्तक लाना शुरू क्यों कर दे? क्योंकि वह पुस्तकें बहुत सारी पढ़ती थी और स्कूल से किताबें ले आती थी। रजनी टेबल का क्या करती होगी? वह बैठकर वहां कहानियां पढ़ती थी। पुस्तकों में किस तरह की कहानियां थी? पुस्तकों में शेर, भालू, पिस्ता, किशमिश, गांव शहर आदि की कहानियां थी, ये लिखा है। आपको किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद है? तो बच्चों, आपको किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद है ये आप बता सकते हैं। अब देखिए हमारा लिखित प्रश्न है, रजनी कहाँ पढ़ने जाती थी? तो वह स्कूल पाठशाला पढ़ने जाती थी। धीरे धीरे घर में पुस्तकालय कैसे बन गया? वह स्कूल से भी ले आती थी और उसके बाबा भी उसके लिए पुस्तकें लाने लग गए थे, इसलिए घर में पुस्तकालय बन गया। वर्कशीट नंबर 38 देखते हैं। मौखिक चर्चा क्या है? दिवस एक के चित्र का अनुमान आधारित, वहां पे जो पिछली बार हमने चित्र देखा पिछले पृष्ठ पे, वही चित्र आपको यहाँ पे अनुमान लगाना है। चित्र पर चर्चा के बिंदु। शिक्षक बच्चों से क्या बात कर रहे होंगे? इधर अकेला बच्चा बैठकर क्या कर रहा होगा? शिक्षक की टेबल पर क्या रखा होगा? आपके स्कूल की दीवारों पर क्या क्या लगा है आदि। स्वतंत्र लेखन, आपकी कक्षा में क्या क्या सामान है? आपकी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधि देख लेते हैं। पढ़ें और लिखें। नन्हा नन्हा, इसी प्रकार आपको पूरे बॉक्सेस में यही लिखना है। इन्हें इन्हें इन्हें, इस प्रकार आपको पूरे में लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। सपना, बुलाया, दरबार, इस प्रकार आपको देख के यहाँ पर मिलाकर लिखना है। शब्द को पढ़ें। नन्हा, कान्हा, उन्हें, जिन्हें, उन्होंने, सस्ते, बिस्तर, किस्ती, रास्ता, आश्वस्त। वाक्य पढ़ें और लिखें। नन्हे बच्चे ने रास्ते में पिस्ता खाए। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ता खाए। इस प्रकार आप ऊपर का नीचे लिखेंगे। अगली वर्कशीट देखते हैं। एक कहानी है यहाँ पर नन्ही परी की, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इस कहानी को। एक नन्ही परी थी, वह तन्हा तन्हा रहती थी। नन्ही परी का सिंगापुर घूमने का सपना था। एक दिन नन्ही परी उड़ी। वह उड़कर राज दरबार पहुंची। राज दरबार में राजा कान्हा रहते थे। उन्होंने नन्ही परी को देखा। कान्हा ने नन्ही परी को अपने पास बुलाया, उससे आने का कारण पूछा। नन्ही परी बोली, मुझे सिंगापुर की सैर करना चाहती हूँ। कान्हा ने कहा, मैं तुमको सैर कराने ले चलता हूँ। कान्हा ने परी को कहा कि सिंगापुर की सैर करवाई और सिंगापुर में कई सुंदर इमारतें थी। नन्ही परी ने सिंगापुर का उपवन भी देखा। उपवन में नन्हे नन्हे जानवर खेल कूद रहे थे। नन्ही परी को सिंगापुर बहुत पसंद आया। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा का विषय।
राज दरबार में कौन रहता था? तो राज दरबार में राजा कान्हा रहते थे। नन्ही परी ने राजा को क्या कारण बताया आने का? नन्ही परी ने उसको सिंगापुर घूमने था, इसलिए वह दरबार में आई थी। इसके बाद देखते नन्ही परी को सैर किसने कराई? तो राजा कान्हा ने। सिंगापुर में क्या क्या था? तो बड़ी बड़ी इमारतें थी सिंगापुर में, और जानवर थे, छोटे छोटे खेल कूद रहे थे जो। इस प्रकार से हमारा ये मौखिक प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं हमारे लिखित प्रश्न में क्या है। तो पहला है, नन्ही परी उड़कर कहाँ पहुंची? तो नन्ही परी उड़कर राज दरबार में पहुंची। नन्ही परी ने सिंगापुर में क्या क्या देखा? तो उसने सुंदर इमारतें, उपवन, और उपवन में नन्हे नन्हे जानवर देखे। अगली वर्कशीट देखते हैं 39 नंबर की। यहाँ पे मौखिक चर्चा है, मेरे दोस्त। चर्चा के बिंदु, आपके कितने दोस्त हैं? आप उनके साथ सबसे ज्यादा कब खेलते हैं? आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये आप बताएंगे। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में अपने दोस्तों के नाम लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधि, पढ़ें और लिखें। यहाँ लिखा है हल्दी, वैसे ही आपको सारे बॉक्सेस में लिखना है। जल्दी, सारे बॉक्स में यहाँ पर भी लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। कुमार, पोटली, घबराना, यही आपको नीचे लिखना है। शब्दों को पढ़ें, हल्दी, जल्दी, जिल्द, जिल्द, बस्ता, इन्हें, रस, सस्ता, उन्होंने, हल दिया, किस्ती, सुन्न। वाक्य को पढ़ें और लिखें। अब ये वाक्य जो लिखा है इसको पढ़ें। कान्हा ने जल्दी जल्दी अपनी किताब पर जिल्द लगाई। कान्हा ने जल्दी जल्दी अपनी किताब पर जिल्द लगाई, ये आप यहाँ पे सेम लिखेंगे। अगली वर्कशीट देखते हैं हम, हमारी दिवस 3 की। पीली सड़क एक हमारी कहानी है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तिलदा में एक किसान था, वह हल्दी की खेती करता था। हल्दी सुखाकर पिसाता और हल्दिया बाजार में बेचता। उसकी 2 बेटियां थी, रीमा और सीमा। रीमा हर काम को मन लगाकर करती, जबकि सीमा हमेशा जल्दबाजी में करती। जल्दबाजी के चक्कर में उसके सारे काम बिगड़ जाते। एक दिन पापा ने सीमा को हल्दी लेकर हल्दिया जाने को कहा। सीमा ने जल्दी जल्दी हल्दी की पोटली बांधी और हल्दिया की ओर चल पड़ी, लेकिन हल्दी की पोटली ढीली रह गई। रास्ते पर हल्दी गिरती गई। जल्दी ही सारी सड़क पर हल्दी फैल गई। सभी राहगीरों के पैर पीले हो गए। पीली सड़क को खबर चारों ओर थी। तब से हल्दिया वाली सड़क को पीली सड़क कहने लग गए। अब मौखिक चर्चा का विषय है, किसान हल्दिया बाजार में क्या बेचता था? हल्दी। सीमा के काम क्यों बिगड़ जाते? क्योंकि वह जल्दबाजी करती थी। राहगीर के पैर पीले कैसे हो गए? क्योंकि सीमा की हल्दी गिरती जा रही थी। सड़क को पीली सड़क क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां सभी के पैर पीले हो गए। लिखित प्रश्न देखते हैं। तिलदा में किसान क्या करता था? तो वह हल्दी की खेती करता था और हल्दी सुखाकर बेचता था। सड़क पर हल्दी क्यों फैल गई? क्योंकि सीमा की पोटली ढीली थी और गिरती जा रही थी हल्दी। वर्कशीट नंबर 40 देखते हैं। मौखिक चर्चा, कहानी अवी और चींटियां। बिग बुक से हम पढ़ेंगे ये कहानी। चर्चा के बिंदु हैं, बच्चों को बिग बुक से कहानी सुनाएं, चित्र दिखाएं, कहानी से संबंधित चर्चा करें। जैसे अवी चींटियों को क्या बताना चाहता था? अवी के चाचा क्या काम करते हैं? अवी अपने दोस्तों को चिट्ठी क्यों भेज रहा है? अवी को आसमान में क्या दिखाई दिया? रॉकेट की तरह आसमान में कौन कौन सी चीजें उड़ती हैं? स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और नाम लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियां देख लीजिए, पढ़ें और लिखें। मच्छर ऐसा लिखा हुआ है, छोटा माँ, आधा चा, छोटा छा और रा। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। अच्छा, इसी प्रकार आपको पूरे बॉक्स में लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। मिलाकर पढ़ें और लिखना है आपको यहाँ पे। फौरन, आकांक्षा, मित्रता। शब्दों को पढ़ें, अच्छाई, लच्छा, गुच्छा, हल्का, फुल्का, मलका। तन्हाई, जल्दी, नन्हा, हल्दी, कुम्हार, जमाई। वाक्य पढ़ें और लिखें। गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको पढ़कर यहाँ पर नीचे लिखना है। अगली वर्कशीट देखते हैं, दिवस 4 की। मच्छर की जीत कहानी है। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। मच्छर की जीत। हाथी को केले खाना बहुत पसंद था। वह एक दिन केले के गुच्छे तोड़ रहा था, तभी गुच्छे पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर मच्छर को उड़ा दिया।
मच्छर को गुस्सा आ गया, उसने हाथी की नाक पर काट लिया। हाथी जोर से चिल्लाया और बोला, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। हाथी ने मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मच्छर था एकदम हल्का फुल्का, वह उड़ता हुआ हाथी के साथ निकल गया। हाथी जब थक गया तो मच्छर से बोला, अच्छा ठीक है, अब उड़ना बंद करो, मैं तो बस केले का गुच्छा लेने आया था, आगे से नहीं उड़ाऊंगा। हाथी ने केले खाए और मच्छर हंसता हुआ वहां से निकल गया। मौखिक चर्चा के प्रश्न देखते हैं। हाथी मच्छर को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि वह हल्का फुल्का था, उड़ लेता था। हंसते हुए मच्छर कहाँ चला गया? वहां से चला गया। हाथी ने मच्छर को सूंड हिलाकर क्यों उड़ा दिया? क्योंकि वह केले का गुच्छा तोड़ रहा था। कहानी में मच्छर की जगह आप होते तो क्या करते? तो ये आप बताएंगे। कहानी में आप होते तो आप क्या कर सकते थे? लिखित प्रश्न के जवाब आपको यहाँ पे लिखने हैं। गुस्सा आने के बाद मच्छर ने क्या किया? उसने हाथी की सूंड में काट लिया। उसने क्या कर लिया? काट लिया। अब देखिए, हाथी ने आगे से नहीं उड़ाऊंगा ऐसा क्यों कहा? उसने कहा क्योंकि वह उसको मच्छर को नहीं पकड़ पाया और थक गया। अगली वर्कशीट देखते हैं हम। 41 नंबर की वर्कशीट मौखिक चर्चा का विषय है, अगर आप कहीं मेले में खो जाएंगे तो क्या करेंगे? बच्चों से आज के कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में अपने मन से एक चित्र बनाएं, उसके बारे में लिखें। वर्णाक्षर गतिविधि, पढ़ें और लिखें। प्याज ऐसे लिखा है, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। प्यास, प्यास को भी आपको ऐसे लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। हथौड़ी, मैदान, उड़ान। शब्दों को पढ़ें। प्यास, प्याला, प्यारी, प्यासा, प्यादा, गुच्छा। उतरना, तुम्हारा, बीमार, जिल्द, हैरान, मच्छर। आगे देखें, वाक्य को पढ़ें और लिखें। प्यास खाकर लल्लन को प्यास लगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये वाक्य देख के लिखना है। अगली वर्कशीट देखते हैं। दिवस 5 की प्याज की कचौड़ी। आगे देखें, यहाँ पर एक गांव में प्यारेलाल और राम प्यारी रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था प्यूली। वे प्यूली से बहुत प्यार करते थे। प्यूली को माँ के हाथों की प्याज की पकौड़ी बहुत पसंद थी। एक दिन माँ से बोली, प्यारी माँ, मेरे लिए प्याज की कचौड़ी बना दो, लेकिन घर में प्याज नहीं थे। प्यारेलाल प्याज लेने बाजार गए। पूरे गांव में प्याज नहीं मिली। हताश होकर अपने पड़ोसी से प्याज मांग कर लाए। राम प्यारी ने प्याज काटकर कचौड़ी बनाई। प्यूली को प्याली में चटनी के साथ कचौड़ी दी। प्यूली कचौड़ी खाकर खुश हुई। प्यारेलाल ने कुछ कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी पड़ोसी को भी दिए। पड़ोसी ने भी प्याज की कचौड़ी की तारीफ की। चलिए मौखिक प्रश्न हल करते हैं। प्यूली को क्या पसंद थी? प्याज की कचौड़ी। प्याज नहीं मिलने तो क्या हुआ? उसने पड़ोसी से मांगे। प्यूली क्यों खुश हो गई? क्योंकि उसको प्याज की कचौड़ी खाने को मिली। इस कहानी के अंत में क्या हुआ? पड़ोसियों ने भी प्याज की कचौड़ी खाई, उनसे मांगकर कचौड़ी बनाई गई। अब देखते हैं लिखित प्रश्न क्या है। प्यूली को क्या पसंद था? तो प्याज की कचौड़ी पसंद थी। ठीक है। पड़ोसियों ने कचौड़ी की तारीफ क्यों करी? क्योंकि प्याज की कचौड़ी का स्वाद बहुत अच्छा था। वर्कशीट नंबर 42 देखते हैं। आओ दोहराएं। आज हमारा दिवस 6वां है। इसमें रचनात्मक आकलन होता है। बच्चे जो सुनना चाहें। प्रत्येक सप्ताह का 6वां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भाषा में बात करने में सहजता होती है, घर की अथवा स्कूल की, उसी में कहानी, कविता, गीत सुनाने के लिए प्रेरित करें। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में अपनी पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्णाक्षर गतिविधि, पढ़ें लिखें। नन्हा नन्हा, इन्हें इन्हें, हल्दी हल्दी, जल्दी जल्दी, मच्छर मच्छर, अच्छा अच्छा, प्याज प्याज, प्यास प्यास। चित्र देखें और उनके नाम लिखें। ये देखिए, यहाँ पे प्याज का चित्र है तो यहाँ प्याज लिखें। हल्दी, बैग, मच्छर। इसके बाद शब्द पढ़ें। रास्ता, पिस्ता, बस्ता, कान्हा, उन्हें, नन्ही, हल्दी, जल्द, जल्दी, लच्छेदार, मच्छर, गुच्छा, प्याला, प्यारा, प्याज, प्यासा, प्याली, प्यासी। आगे श्रुत लेखन, आसान शब्द बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो आप कहानियों में से देखकर कोई भी शब्द बोल सकते हैं, जैसे गांव, प्याज, प्यारे और बेटी। अगली वर्कशीट देखते हैं। दिवस 6 की। यहाँ पर भी एक कहानी है, इसकी, नन्ही परी की, वही वाली जो हमारी थी।
उपवन वाली, यहाँ पे भी देखिए नन्ही परी कहाँ सैर करना चाहती थी, तो सिंगापुर में। आपको खाने में क्या पसंद है ये आप बता सकते हैं। लिखित प्रश्न में सिंगापुर की इमारतें कैसी थी? बहुत लंबी लंबी थी। नन्ही परी कहाँ रहती थी? बताइए नन्ही परी कहाँ रहती थी? मालदा शहर में रहती थी। इसी प्रकार से हमारा सप्ताह 7वां यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।